अक्षय एक कदम आगे बढ़ा। दोनों काफी करीब थे। अक्षय एक टक नव्या को घूर रहा था, जैसे आंखों से बिना कुछ कहे वो अंदर झांक रहा हो। अब नव्या घबराने लगी और यही सोच रही थी कि क्या उसे अक्षय को सच बता देना चाहिए और माफी मांग लेनी चाहिए। तभी अचानक से अक्षय ने कहा, तुमने मेरे पीठ पीछे क्या किया है? हाँ। अब नव्या कुछ नहीं समझ पाई कि अक्षय बोल क्या रहा है। बस घबरा रही थी, उसे देख रही थी और ये सोच रही थी कि आखिर अक्षय कहना क्या चाहता है। अगर अक्षय को पता भी चल गया था कि नव्या उसे बिना बताए अर्जुन से मिलने गई थी, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो उसे धोखा दे रही है। अक्षय ने अपना हाथ उठाया और धीरे से उसकी उंगली नव्या के मुंह के पास ले गया। उसकी उंगली में क्रीम लगा था। जैसे ही अक्षय को पता चला कि वो क्या कर रही थी, उसने नव्या से कहा कि तुम मेरे पीठ पीछे केक खा रही थी नव्या। ओह वो अभी खाया था, शायद इसलिए लगा होगा, नव्या ने कहा। नव्या की जान में जान आई। कम से कम अक्षय उसे धोखा देने की बात तो नहीं कर रहा था। अक्षय का मतलब केक से था। अक्षय ने नव्या की उंगलियों पर लगा केक खुद खा लिया। फिर से स्ट्रॉबेरी केक। तुम्हें स्ट्रॉबेरी केक कितना पसंद है नव्या? अक्षय के ऐसा करने से नव्या हैरान हो गई। उसने कुछ नहीं बोला, बस खड़ी खड़ी शर्माती रही। नव्या के दिमाग में तो तुरंत इनडायरेक्ट किस जैसे वर्ड्स चलने लगते हैं। शर्म से उसके गाल लाल हो गए थे। अक्षय ने कहा कि क्या यार, ये केक तो बच्चे खाते हैं, तुम बच्ची हो क्या? तुम बच्चे हो, नव्या ने खुद को संभालते हुए कहा। अगर तुम्हें डिजर्ट पसंद नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं खा सकती। और स्ट्रॉबेरी केक में क्या बुराई है? हाँ, स्ट्रॉबेरी केक खाने से मुझे गुस्सा कम आता है और बहुत सारे लोग हैं जिन्हें स्ट्रॉबेरी केक अच्छा लगता है। और मन ही मन उसने सोचा कि अर्जुन जैसा लड़का भी तो स्ट्रॉबेरी केक पसंद करता है। बस ये सोचकर कि उसके किसी दोस्त को स्ट्रॉबेरी केक पसंद है, नव्या खुश थी। तुम ब्लश कर रही हो। अक्षय को लगा कि नव्या थोड़ी अलग तरह से बात कर रही है और वो उसकी आंखों में देखकर बात नहीं कर रही है। अक्षय को लगा कुछ और बात है। मैं ब्लश नहीं, मैं ब्लश नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं तो गुस्सा कर रही हूँ तुमसे। नव्या ने अक्षय की तरफ देखा और गुस्सा होते हुए बोली, देखो मैं तुम्हें फिर से बोल रही हूँ, स्ट्रॉबेरी केक के बारे में कुछ भी बुरा मत बोलना, नहीं तो तुमसे ब्रेकअप कर लूंगी मैं। नव्या को महसूस हुआ कि गुस्से से उसका चेहरा गर्म हो गया और वो पीछे मुड़ी और जाने लगी। अक्षय ने तुरंत उसे पकड़ लिया और बोला कि अच्छा बाबा ठीक है, मैं गलत था, अब ठीक है। नव्या वापस अक्षय की तरफ मुड़ी और उसे देखते हुए बोली कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बस मेरा मजाक बनाने के लिए, राइट? ऑफ कोर्स नॉट, अक्षय ने आराम से नव्या से पूछा। अच्छा चलो ये बताओ कि तुमने बताया था कि कुछ लोगों ने जिन्हें तुम्हें परेशान किया, वो कौन थे? हाँ, क्या नाम था उनका? और उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया, मुझे बताओगी? मैंने तुम्हें बताया था ना, उस लड़की ने कहा कि वो तुम्हारी फैन क्लब की प्रेसिडेंट है। तुम्हें तो पता होना चाहिए इस बारे में। और वैसे भी नव्या जब ये बात बता रही थी, उसे तो काफी डरा हुआ महसूस कर रही थी। उसे लगा कि ये सब अक्षय की वजह से हो रहा है, ये सब उसके दुश्मन बन गए हैं। मैंने भी तुम्हें बताया था ना कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। मुझे तो सच में नहीं पता कि मेरे फ्रेंड क्लब कौन बना रहा है। मुझे उन लोगों के बारे में कैसे पता हो सकता है नव्या? नव्या ने थोड़ी देर सोचकर कहा कि आप अच्छे से तो नहीं याद, पर उसका नाम शायद रिया था और दूसरी लड़कियों के नाम मुझे नहीं पता। रिया? मैं नहीं जानता किसी रिया को। तो फिर जाने दो, वैसे भी मैं अब ठीक हूँ। आगे मैं और ध्यान रखूंगी और उनसे दूर रहूंगी। नव्या के साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उस समय वो जरूर डर गई थी, पर अब वो ठीक थी और उसे ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं लग रही थी। अक्षय ने नव्या की तरफ देखा और अचानक बोला, फिर मैं सबको बता दूं कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी तुम्हें कुछ कहने की। नहीं प्लीज, ऐसा मत करो। नव्या ने अक्षय को ऐसा करने से मना कर दिया, जिससे अक्षय थोड़ा नाराज हो गया। नव्या तुरंत मुस्कुराने लगी ताकि वो गुस्सा ना हो और उसने कहा कि मैं बस ये तुम्हारे लिए कर रही हूँ, क्योंकि अगर सबको पता होगा कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ तो तुम दूसरी लड़कियों को कैसे इंप्रेस करोगे? अक्षय ने गुस्से में नव्या को देखा और बोला कि मैंने तुमसे कभी कहा कि मुझे दूसरी लड़कियों में इंटरेस्ट है? अक्षय गुस्सा इसलिए हुआ क्योंकि उसे लगा कि नव्या इसलिए किसी को नहीं बताना चाहती कि वो अक्षय की गर्लफ्रेंड है, क्योंकि उसे अर्जुन अच्छा लगने लगा है और वो उसके लिए सिंगल रहना चाहती है। नव्या अक्षय की तरफ ऐसे देख रही थी जैसे उसे पता चल गया हो कि अक्षय के मन में क्या चल रहा है। नव्या ने कहा कि तुम एक के बाद एक बिना रुके गर्लफ्रेंड्स बनाते हो, तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हें दूसरी लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है? तुम सच में किसी को नहीं बताना चाहती? अक्षय ने फिर से नव्या से पूछा। मैं नहीं चाहती किसी को पता चले, नव्या ने सिर हिलाते हुए कहा, जैसे उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। कॉलेज में इतनी सारी लड़कियां थी जो अक्षय की गर्लफ्रेंड बनने के लिए कुछ भी कर सकती थी, और एक नव्या है जिसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। जैसे कि मुझे बहुत फिक्र है इसकी। अक्षय ने मन ही मन सोचा। अब तुम खुद ही बोल रहे हो तो ठीक है, फिर बाद में कोई गर्लफ्रेंड बना लो ना तो मुझसे कुछ मत कहना। नव्या ने मुंह बनाते हुए कहा, तो जाओ ना, बना लो ना, मुझे उससे क्या?
वैसे भी हमारी एंगेजमेंट जबरदस्ती हुई है और ऐसा नहीं कि सच में शादी हो गई है। नव्या मन में सोच रही थी कि मुझे ऐसा बोलने के बाद तो अक्षय को खुश होना चाहिए। मैं उसे किसी चीज के लिए मना कर रही हूँ पर फिर भी वो मुझसे गुस्सा हो रहा है। अब नव्या सोच में पड़ गई। ऑलराइट, भूला मत जो तुमने कहा है, राइट? अक्षय ने उसे घूरते हुए कहा और फिर मुड़कर चला गया। ओए, तुम गुस्सा हो गया क्या? नव्या को तब समझ आया कि अक्षय गुस्सा हो गया है, पर जब तक वो उसे रोकने की कोशिश करती अक्षय जा चुका था। नव्या समझ ही नहीं पा रही थी कि अक्षय गुस्सा क्यों हुआ है। नव्या बस ये सोच रही थी कि उसने तो दूसरी लड़कियों की तरह कोई रोक टोक नहीं की, बल्कि कोई दूसरी लड़कियों के पास जाने के लिए बोल रही है। फिर जबरदस्ती अपने साथ बांध कर नहीं रखना चाहती। इनफैक्ट अक्षय को तो खुश होना चाहिए। अक्षय ये समझ नहीं रहा था कि अभी से बाकी लड़कियां नव्या से नफरत करने लगी हैं, और अगर वो सबको बता देगा कि नव्या उसकी गर्लफ्रेंड है तो वो सब नव्या के पीछे पड़ जाएंगी, उससे नफरत करने लगेंगी। और ऐसा तो है नहीं कि अक्षय हमेशा नव्या के साथ रहेगा। तब उसे कोई और लड़की पसंद आ जाएगी और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लेगा तो दूसरी लड़कियां नव्या से बदला नहीं लेंगी। इसलिए अक्षय जो चाहता था वो करना सही नहीं था। अक्षय को गुस्सा होने की जरूरत नहीं थी। नव्या अब कुछ समझ नहीं पा रही थी। नव्या ने सोचा कि कॉलेज के बाद वो अक्षय को मना लेगी, इसलिए वो वहां से जाने लगी। अक्षय वापस अपनी क्लास में चला गया। अक्षय इतने गुस्से में था कि टीचर की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो उसके पास आए और उससे कुछ कहे। आमतौर पर जब भी अक्षय क्लास आता है तो टीचर खुद स्माइल करके उसका वेलकम करते हैं, पर आज अक्षय को गुस्सा देखकर टीचर ने एक शब्द बोलना भी ठीक नहीं समझा। अक्षय अपनी सीट के पास आया। उसने गुस्से में टेबल को इतनी जोर से धक्का दिया कि वो दूर जाकर गिरी। चोट सुनकर सब चौंक गए, उसकी तरफ देखने लगे, और किसी को भी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी। किसी ने अक्षय को आज तक इतने गुस्से में नहीं देखा था, यहाँ तक कि उसका असिस्टेंट नवीन बहुत डरा हुआ था। सब यही सोच रहे थे कि आखिर अक्षय को गुस्सा दिलाया तो दिलाया किसने। अक्षय जिसकी भी वजह से गुस्सा है आज तो उसकी खैर नहीं।